सत श्री अकाल, नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। क्या हाल चल रहा है भैया अपने देश में? संविधान की ऐसी की तैसी हो रही है। 1947 में जो बंटवारा हुआ, बंटवारे के हिसाब से पाकिस्तान दे दिया गया था और बांग्लादेश भी दे दिया गया। सेकुलर शब्द इंदिरा गांधी जी के समय में ऐड किया गया, इमरजेंसी चल रहा था। लेकिन ये बात अभी तक सबको समझ में क्यों नहीं आ रही है कि इस समय देश का माहौल क्या चल रहा है। सर तन से जुदा काफ़ी समय से चल रहा है, तो हम लोग बहुसंख्यक होते हुए भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं, ना हो पा रहे हैं। ये कहाँ का संविधान है हमें तो नहीं पता है कि संविधान है या क्या है। लेकिन अभी आपने देखा आज टी राजा सिंह की जो है गिरफ्तारी हुई। उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी, टिप्पणी वही थी जो चल रहा है माहौल, उसी को लेकर के थी। अब हमारे यहाँ देवी देवताओं को गाली देने का लाइसेंस इनको किसने दे रखा है? पेट भर के गाली देते हैं, बहुसंख्यक हम लोग हैं, हमारे देवी देवता की कोई औकात ही नहीं है। और ये लोग यहाँ पर स्थान दिया गया है, जगह दिया गया है, फिर भी ये लोग इस्लाम पता नहीं कहाँ से आया, कहाँ कब उत्पत्ति हुई, और जहाँ उत्पत्ति हुई तो वहाँ पे जाकर के बोलना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, संविधान में हमारे यहाँ सब लोग मिलजुल के रहते हैं, बात सही है। तो वही मैं कहना चाह रहा था और एक जिज्ञासा उठी कि आप लोगों से मतलब शेयर किया जाए, बताया जाए कि भैया ये सब क्या हो रहा है। समझने की चीज़ है। हमारे यहाँ अभी काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग को लेकर के हमारे प्रभु को जो है गाली दी जाती है, फौहारा बताया जाता है। इसके अलावा हमारे राम जी का अस्तित्व ही गायब हो गया, राम जी थे नहीं, भगवान राम है नहीं। माता सीता जी को भी गाली दी जाती है। हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, लाखों देवी देवताएं, यही अवैसी हैं जो कि गाली देते हैं। अवैसी के भाई भी गाली देते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन टी राजा ने जो है आज बोला, उनके ऊपर कितनी तेजी से प्रशासन, पुलिस जो है एक्शन ली, कार्रवाई करी, तत्परता दिखाई। और वहाँ पे पुलिस के सामने सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे थे, तो प्रशासन वहाँ नहीं थी? प्रशासन सो रही थी क्या? और बात करी जाए तो ये यूपी से लेकर के राजस्थान से लेके मुंबई, महाराष्ट्र के बाद हैदराबाद तक ये बात पहुंच गई। इन लोगों को किसने लाइसेंस दे रखा है? देश के संविधान में सिर्फ इन्हीं लोगों का अधिकार है। अरे सेकुलरिज्म का भी तो फॉलो करो। सेकुलरिज्म तभी तक जिंदा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। मुस्लिम कभी नहीं कहता कि हम सेकुलर है। यहाँ पे राजनीति हो रही हैं, राजनीति करिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने मातृभूमि, अपने देवी देवता, ब्राह्मण, ब्रह्मांड के साथ कभी राजनीति मत करिए, वरना आने वाला समय बहुत
दुखदाई होगा। और आप लोगों ने खुद देखा है कि कैसे शोषण हुआ है अपने अखंड भारत का। कितने टुकड़े हुए हैं, लगभग 16 टुकड़े हुए हैं, जो कि तिब्बत भी रहा है और अपना अफ़गानिस्तान भी है उसमें। तिब्बत अब चाइना हो गया है। अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इराक है, या पाकिस्तान है, बांग्लादेश देश है। इसके अलावा नेपाल, भूटान, हर जगह एंट्री हो चुकी है। और ये इतनी आतंकवादी हरकतें जो भी हो रही हैं मौके पे, तो आतंकवाद को हम लोग कैसे सहन कर सकते हैं? हिंदू सहन कर रहा है क्योंकि सहिष्णुता है। सहिष्णुता हम लोगों के अंदर है। हम लोग सबको पनाह देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग शरण भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, हम ही लोगों के साथ गलत होता है। लेकिन हम लोग कब तक सहें? कमलेश तिवारी वाला भी कांड आपने सुना, और आपने उमेश अमरावती वाला भी कांड सुना, राजस्थान वाला भी कांड सुना आप लोगों ने। नुपुर शर्मा जी ने केवल कोट किया था, ये सब बातें हो चुकी हैं। कोट किया था उन्हीं की बातों को लेकर के, चूँकि उनके ऊपर हावी हो गए थे जब ज्ञानवापी मंदिर की बात हो रही थी अपने वाराणसी वाले मुद्दे पे। तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और वो लोग अल्पसंख्यक होते हुए भी इतनी बातें बोलते चले जाते हैं, हावी होते चले जाते हैं। हमारी सरकार, हमारे संविधान, हमारा कानून, हमारा प्रशासन सो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कब तक भारत की जनता सहती रहेगी, सुनती रहेगी? और भारत की जनता में हम लोग बहुसंख्यक हैं, कब तक मतलब सुनते रहेंगे? कानून सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए बना हुआ, हम लोग के लिए कानून नहीं है क्या? तो ये समझने की चीज़ें हैं। और प्रशासन भी एक्टिव हो और कोई इसमें उचित कदम उठाए, अच्छा कदम उठाए, संविधान में परिवर्तन लाए। क्योंकि संविधान जो हमारा बना हुआ है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन संविधान का मिसयूज हो रहा है यहाँ पे मौके पर। इसीलिए मेरे को बारंबार कहना पड़ रहा है, इस मिसयूज पना को ख़त्म करना है और सबको जागरूक रहना है। वरना आने वाला समय ऐसा होगा, राजनीति के कारण सारी पार्टियां, तो एक आया है शेर, एक आया है 2014 में शेर, उसको हराने के लिए जो एक दूसरे से लड़ा करती थी पार्टियां सब एक हो गई हैं। उनको हटाओ, उनको भगाओ। ऐसा शेर कभी दोबारा नहीं मिलेगा इस भारत में अब। और ऐसा प्रदेश में मुख्यमंत्री 17 में जो आए हैं ऐसा नहीं मिलेगा। तो अब वो लोग भी कहते हैं कि आप लोग आवाज़ उठाइए, जैसे वो लोग आवाज़ उठाते हैं। वो एक हैं और ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। आए दिन देख रहे होंगे मदरसे में कितने मौलवी पकड़े जा रहे हैं जो जिहाद का पाठशाला चला रहे हैं। ISI है, उसमें लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, ISI है, ऐसे ढेर सारे संगठन हैं जो कि आप लोगों को पता होगा। विदेशी फंडिंग भी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ नेता लोग अपनी राजनीति के कारण इसको खूब भुना रहे हैं कि चलो एक वोट हमको मिल जाएगा। अल्पसंख्यक का जो भी वोट है, प्लस हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं। वो जातिवाद में नहीं बटे हुए हैं, वो एक हैं। तो सतर्क होना पड़ेगा, अब जागरूक होना पड़ेगा। बहुत हो चुका, बहुत हम लोगों ने सुन लिया, बहुत सह लिया, और ये सहने का समय नहीं है, जागरूक होने का समय है, आवाज़ उठाने का समय है। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन अलर्ट कर रहा हूँ कि आने वाले समय में
हम लोगों के बहन बेटियों या हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ होगी। और ऐसा अगर चलता रहा, अगर कोई कानून नहीं बना देश हित में, राष्ट्र हित में, तो पुनः भारत उसी ओर चला जाएगा जैसे 1947 में हुआ था या 1876 ईस्वी में हुआ था या 1971 ईस्वी में हुआ था। इसलिए अब कम से कम हमारे नेताओं को भी राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। राजनीति करिए सब लोग, ठीक बात है, लेकिन देश हित में करिए, राष्ट्र हित में करिए और अपने धरती के लिए करिए। धरती के टुकड़े नहीं अब होने देने हैं। इतना सफल प्रयास जो आए हैं 2014 में, देश को कहां से कहां लेके चले गए और देश आज उनकी वजह से जाना जा रहा है। लेकिन देश का माहौल खराब कौन कर रहा है? इसमें भी राजनीति हो रही है। तो राजनीति मत हो, इसलिए ये मैं बार बार आग्रह करूंगा, विनम्र प्रार्थना यही रहेगी कि ऐसे चीज़ों को हम लोगों को सबको मिल करके हटाना है, ख़त्म करना है और संविधान में परिवर्तन लाना है ताकि जो है हम लोग सुरक्षित रह सकें और देश का लोकतंत्र बचा रहे। केवल मोदी हटाओ से काम नहीं चलेगा। हमारे कहने का मतलब है देश बचाओ, मोदी मत हटाओ, देश बचाओ। अब आप लोग समझेंगे नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो समझ में सबको आ रहा है। रोज जो कांड हो रहा है वो सब ठीक है, भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो रहा है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन देश हित, राष्ट्र हित में वो ऐसा समूह है कि जो एकत्र हो जाता है, रोड पे नमाज पढ़ते हैं और कितनी मतलब हिमाकत करते हैं, कितनी उन लोगों की हिम्मत होती है कि कहते हैं सर तन से जुदा। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है सर तन से जुदा? और हुए भी हैं, होते चले जा रहे हैं, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन हुआ, अभी तक हमको नहीं समझ में आया क्या एक्शन हुआ है उसमें। केवल जेल में बंद हैं वो हो रहा है, लेकिन वो तो सर तन से जुदा कर ही दे रहे हैं ना। लिहाजा ऐसे काम नहीं चलने वाला है। सबको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और अपने पर्सनल स्वार्थ को त्यागते हुए पहले देश को सुरक्षित करना है। हमारे यहाँ ये कमी है, अपने यहाँ एक सनातनियों में कमी है कि महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं है। अरे भाई, जनसंख्या नियंत्रण तो लेके आओ, जनसंख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है, तो रोजगार कहाँ से? मतलब एक सीटें लिमिटेड होती है ना, विभाग लिमिटेड होते हैं और लाखों लोग क्वालिफाई करते हैं हर साल। 18 साल के बाद नौकरी लग जाती है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होती है अपने यहाँ। तो उसमें भी विभाग में ये होता है कि बढ़ता है, इंक्रीज किया जाता है, तो उसमें वैकेंसियाँ निकलती हैं, या नए विभाग खुलते हैं तो उसमें वैकेंसी आती हैं। तो जनसंख्या इतनी है और लोग आजकल क्या कर रहे हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग रियली में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, सबको पता है, हर गार्जियन को पता है। तो अपने योग्यता के अकॉर्डिंग आप लोग वो करेंगे, पढ़ेंगे तो नौकरियां मिलेंगी। अभी अग्निपथ योजना आई, उसको भी लेकर के लोगों ने कितना बवाला खड़ा किया, रोड पे उतरे, सब कुछ किया।
ट्रेनें जलाई, संपत्तियां जलाई, तो ये देश का ही तो नुकसान कर रहा है, अपना नुकसान कर रहे हैं। ये तो सेना में भर्ती लायक ही नहीं हो सकते, क्योंकि सेना का आदमी कभी अपने देश का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना देश का गलत सोच सकता है। कितने बवाले हुए थे। इसके बाद बात करी जाए महंगाई की, तो महंगाई आप लोगों को स्वयं पता होगा कि क्षेत्रफल तो वही है ना, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और खेत जो है सुकड़ते चले जा रहे हैं, खेतों में घर बनते चले जा रहे हैं, उपज जो है वो कम होती चली जा रही है, कोई मेहनत करना नहीं चाहता। तो होता है ना सप्लाई ऑफ डिमांड, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सप्लाई हमारी कम है, उत्पाद कम है, डिमांड ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, टैक्स पे हम लोग करते हैं। कभी भी कोई भी अल्पसंख्यक महंगाई के लिए नहीं लड़ता है। हम लोग लड़ रहे हैं बहुसंख्यक होते हुए भी, हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इस्लाम से प्यार करता है, अपने धर्म से प्यार करता है, अपने मजहब से प्यार करता है, अपने दीन से प्यार करता है। लेकिन हम लोग अपने आप से मतलब रखते हैं, अपने परिवार से मतलब रखते हैं। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा, मतलब रखें अपने परिवार से, जरूरी भी है। लेकिन साथ ही साथ देश हित धर्म की रक्षा करेंगे, यानी कि धर्मो रक्षत रक्षिता। अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी स्वयं रक्षा करेगा। वो लोग तो हर तरह से महंगाई की बात कभी नहीं करते हैं, और ना ही ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। सिर्फ हम ही लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू ही कहता है कि सेकुलर। आप लोगों को स्वयं पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अब नहीं जगे तो बहुत लेट हो जाएगा। कम से कम समझने की जरूरत है, समझिए। और संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमारी देवी देवताओं को गाली दीजिए और आप गाली दे करके स्वतंत्र रहिए। कोई कंप्लेन भी नहीं करता है, सब लोग डरते हैं। लेकिन उनके यहाँ अगर जो लिखा हुआ उनके कुरान में, उनके हदीस में, अगर उन्हीं को कोट करके कोई भी काफिर यानी कि हिंदू बोल देता है कि ये है, ये लिखा हुआ है, तो तुरंत अपने ऊपर ले लेते हैं, सर तन से जुदा, और रोड पे उतर आते हैं। तो थोड़ा सा सबको सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और सरकार तो संविधान के हिसाब से चलती ही चलती है। सरकार में जो अभी आए हुए हैं उनको सबको साथ देना है, लेके आना है पुनः। और आप लोग आवाज़ उठाइए, सरकार आपके साथ में है। जय हिंद, वंदे मातरम।